सो गाइज आज से ऑलमोस्ट 2 साल पहले मैंने प्लेबॉय नाम से एक वीडियो बनाया था। जिस वीडियो को आप लोगों ने भाई साहब इतना प्यार दिया, वो चीज उस वीडियो के नंबर्स बता देती है। एंड मुझे भी ऐसा जेन्युइनली अपने आप पे थोड़ा प्राउड फील हुआ कि भाई साहब मैंने भी एक बढ़िया वीडियो बनाया है, जिसमें एक्चुअल में अगर आप लोग मुझसे 2 साल से ज्यादा जुड़े हुए हैं तो आप लोगों को पता होगा कि भाई मैंने थोड़ी बहुत ना कोल्ड अप्रोच की बी रोल्स डाली थी, थोड़े बहुत ऑडियो वाले डायलॉग्स डाले थे। हालांकि उस समय भी किसी अनजान लड़की को रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पे डालना थोड़ा सा मुझे मॉरली मैं इस चीज़ से रिलेट नहीं कर पा रहा था। इसीलिए मैंने क्या किया, सबके ज़्यादा से ज़्यादा फेसेस ब्लर किए और क्लिप्स को भी ना कम से कम डाला, ताकि आप लोगों को भी ना ऐसा समझ में आए कि हाँ जहाँ पे कितना क्या रखना है, मतलब जितने की ज़रूरत है उतने की। उसके बाद मैंने और 2-4 सेट रिकॉर्ड किए थे जहाँ पे मैं गया था लड़कियों को अप्रोच करने। एंड आप मानेंगे नहीं, उसके बाद मैंने अपने लिए एक हिडन कैमरा भी भाई साहब खरीद लिया था, जो यहाँ पे आप फंसा लो किसी को पता भी नहीं चलता, कि मैं आप लोगों को और ज्यादा अप्रोचेस करके दिखाऊं। अब जिस बीच में ये सारी चीजें हो रही थी ना, अनफॉर्चुनेटली एक लड़की जिसको मैंने अप्रोच किया था भाई साहब, उसको उसकी मिल गई रिकॉर्डिंग उस वीडियो में। और उस समय तो भले ही वो वीडियो बन रहा था, लेकिन मैं अपने जेन्युइन एलिमेंट में एक एक्चुअल प्रेजेंटफुली ना उस लड़की के साथ कॉन्वर्जेशन किया, उसके साथ घूमा फिरा, बहुत कुछ किया, बट शी नेवर न्यू दैट शी वॉज अ पार्ट ऑफ द वीडियो। और ना ही वो वीडियो मैंने केवल इस इंटेंट से की थी जहां पे मैं आप लोगों को लड़कियों को जैसे तैसे कुछ भी करके ना अनजान लड़कियों से बात करके दिखा दूं, जो आज की डेट में बहुत सारे लोग करते हैं एंड दैट इज ऑल्सो नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता था कि हाउ टू एक्चुअली अप्रोच। तो भाई साहब हो गई उसके बाद कंट्रोवर्सी, क्योंकि वो लड़की मेरे म्यूचुअल फ्रेंड्स में भी निकल आई एंड उसको हमारे बारे में हर चीज पता भी चल गई। बट जहां पे मैं पहले से ही लड़कियों को रिकॉर्ड करके अपलोड करने पे बहुत ज्यादा रिलेट नहीं कर पा रहा था, वहां पे अब बात थोड़ी सी और ज्यादा बिगड़ गई। और मैंने बोला देखो भाई, मुझे पता है मैं क्या सिखा रहा हूँ। बहुत सारे लोग आते हैं आज भी कमेंट सेक्शन में जिनको अपने अंदर कॉन्फिडेंस जगाने के लिए ना दूसरों की कोल्ड अप्रोच वीडियोस देखने की जरूरत पड़ती है, जिसमें कोई भी बुराई नहीं है, क्योंकि मुझे पता है आज भी ऐसे बहुत सारे लड़के हैं जो उस वीडियो को देखते हैं और उसके बाद अप्रोच पे इन फील्ड उतरते हैं। तो मैंने बोला कि भाई साहब मेरे को जो सिखाना है वो मैं बिना उन बी रोल्स के भी या बिना उन क्लिप्स के भी सिखा सकता हूँ। लेकिन मुझे साथ ही साथ कहीं पे पता था कि कहीं ना कहीं अगर आप लोग मेरे कॉन्वर्जेशन सुनोगे ना, तो आप एक्सपेक्ट करोगे आपके कॉन्वर्जेशंस भी उस लड़की के साथ ऐसे ही बने। और अगर आपके कॉन्वर्जेशंस जब आप किसी लड़की को अप्रोच करोगे अगर वैसे नहीं बने, तो आप लोग ब्लैंक हो जाओगे और आप ना ही कभी कुछ सीख पाओगे, बल्कि हो सकता है आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस पे भी डेंट पड़ जाए। तो भाई उसके बाद मैंने अप्रोचिंग के ऊपर कम वीडियोस डाले, लेकिन आफ्टर 6 मंथ्स मैंने शुरू कर दिया एक ऐसा मिशन जिसका नाम था मिशन मिंगल, जिसमें मैंने 4 से 5 ऐसे एपिसोड्स आप लोगों को लड़कियों को प्रॉपरली अप्रोच करके ऐसे राइट वे में आप कैसे कॉन्वर्जेशंस बिल्ड कर सकते हो, लॉन्ग लास्टिंग कॉन्वर्जेशन, आप लोग धीरे धीरे अपना डर कैसे हटा के लड़कियों को अप्रोच कर सकते हो, ये चीज मैंने उस 4 से 5 वीडियोस में बहुत डिटेल में सिखाई। एंड जहां पे मुझे लगा कि अब इसमें और ज्यादा सिखाने जैसा कुछ नहीं है, तो हमने मिशन मिंगल को कंप्लीट कर दिया। और अगर मैं आप लोगों को दिल से भी एक बात बताऊं ना, एज अ ब्रदर वाला कन्फेशन, अगर आप लोग केवल मुझे लड़कियों की वजह से प्यार नहीं करते हो कि भाई ये लड़की दिलाएगा तो इसकी बात सुन लेते हैं, अगर आपके और मेरे बीच में लड़की की बात नहीं है, अगर आप मेरे से कनेक्टेड हो ना, तो भाई मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूँ। फॉर्चुनेटली मैंने अपनी लाइफ के इनिशियल स्टेजेस में लड़कियों को अप्रोच किया है, लेकिन कितनी हो सकता है 2 या 4, वो भी तब जब एक्चुअल में ना मेरा कोई म्यूचुअल कनेक्शन निकला और मुझे समझ में आ गया कि हमारे रास्ते कभी नहीं टकराएंगे। I mean, वो उस लड़की से मेरी बात कभी नहीं हो पाएगी, तो भाई चलो खुद ही ऐसा माहौल बनाए कि उससे बात कर ले। तो मैंने आप लोगों को ये चीजें सिखाने से पहले 2 से 4 बार रैंडम अप्रोचेस की हैं, जो कि ज्यादातर केसेस में सारी ही सक्सेसफुल रही है, क्योंकि मैंने वहां पे अपने डर के हिसाब से अप्रोच की थी। लेकिन उन अप्रोचेस के बाद भी जब मेरे को समझ में आया कि हाँ भाई लड़कियां लॉन्ग टर्म के लिए मुझे वहां पे नहीं मिल रही हैं, मतलब मे बी फॉर द मोमेंट आप उन लड़कियों के साथ एक डेट पे भी चले जाओ, आपकी फोन पे उनके साथ कॉन्वर्जेशंस भी चल रहे हैं, लेकिन मुझे कभी भी ना वो डीप बॉन्ड उन लड़कियों के साथ कभी बिल्ड नहीं हो पाया। लेकिन फिर भी आप लोगों को सिखाने के लिए, खुद सीखने के लिए,
डर तो नहीं लगता था, बिकॉज ऑब्वियसली इतनी सारी लड़कियां दोस्त थी कि उठना बैठना एवरीथिंग वाज वेरी नॉर्मल। तो मैंने सोचा चलो भाई कोल्ड अप्रोच भी कर लेंगे, भाइयों को भी सिखा देंगे, खुद भी सीख लेंगे, मजे भी आ जाएंगे, सब कर लिया। लेकिन मेरा यहाँ पे आप लोगों को ये पूरी बात बताने का केवल मतलब ये है कि भाई साहब उस समय मैं एक्चुअल में अप्रोचेस को इसीलिए करता था ताकि मैं आप लोगों को सिखा सकूं, चीज़ों को साइकोलॉजिकली ब्रेक डाउन करना, इन सब चीज़ों की तो मास्टरी हो ही चुकी थी। तो अब केवल ऐसा था कि आप एक्सपीरियंसेस गेन करो, अलग अलग तरह की लड़कियों से बात करो, रिजेक्शन के टाइम पे क्या बोलना है, किस टाइम पे क्या करना है, अपना पूरा एक फॉर्मेट बना के चीज़ों को रिवर्स इंजीनियर करके आप लोगों के सामने रखना शुरू कर दिया। लेकिन अगर मैं उसके पहले की बात करूं तो भाई साहब मैंने अपनी लाइफ ऑलरेडी इस तरह से डिज़ाइन कर ली थी, अपने आप को ऑलरेडी इस तरह से बना लिया था कि अब मुझे ना कोल्ड अप्रोच करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी लड़कियों को। समहाउ और दी अदर मेरी लाइफ ही ऐसी थी कि लड़कियों का आना जाना वाज ओके, इट वाज कंप्लीटली नॉर्मल, इसीलिए मुझे अप्रोच करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी। तभी तो आप लोग देखोगे कि मेरा अप्रोचिंग पे ना करते करते भी हालांकि 10 के ऊपर वीडियोस पड़े हैं आप लोगों को कॉन्फिडेंस देने के लिए कि जाओ लड़कियों से बात करो, और आप लोगों को करनी भी चाहिए। लेकिन आप फिर भी देखो कि जितना आप लोगों को मेरे अप्रोचिंग में मजा नहीं आती होगी ना, अप्रोचिंग वाले वीडियो सिखाने में, हालांकि मजे उसमें भी मैंने आप लोगों को दिए हैं, लेकिन उससे ज्यादा मजे आप लोगों को आए हैं जब मैंने एक्चुअल में आप लोगों को रिलेशनशिप डायनेमिक्स और हार्श रियलिटीज से आपका आमना सामना कराया है। मेरी ज़्यादातर जर्नी एक्चुअल में लड़कियों के साथ बुरे एक्सपीरियंसेस के साथ जो बनी उसके बेसिस पे थी, जिस वजह से आप लोगों को मैं साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ज़्यादा बेटर दे पाता था एज कम्पेयर टू अप्रोचिंग पर्सपेक्टिव्स। अब देखिए अप्रोचिंग के लिए ना कुछ ऐसे सिंपल से फ्रेमवर्क्स होते हैं जिनको आप बहुत आराम से मास्टर कर सकते हैं, लेकिन फॉर सम रीज़न जब मेरे पास 2 से 4 ऐसे मेरे भाई लोग थे जो पर्सनल कंसल्टेशन में थे, पर्सनल मेंटोरशिप में थे, तो मैं उन लोगों को ना रेगुलर बेसिस पे अप्रोचिंग सिखाता था टुवर्ड्स डेट एंड एवरीथिंग। मतलब वो लोग मेरे साथ समझ लो हफ्ते में 2 बार एटलीस्ट बात करते थे, या 1 बार तो मिनिमम हो ही जाती थी, जहाँ पे वो लोग वेडनेसडे को डेट्स जिन लड़कियों को अप्रोच किया उनके साथ बात कहाँ तक पहुँची, और जिन लड़कियों को फ्राइडे सैटरडे कॉल करते थे कि भाई अब हम जा रहे हैं अप्रोच करने, तो पिछली बार की थोड़ी सी गलतियां और रिवाइज कर ले। तो इस तरह से 2 सेशंस हो जाते थे जो एक्चुअल में बहुत बढ़िया रहते थे। लेकिन एक पैटर्न था जिसको मैं अब नोटिस कर पाता हूँ, और उस समय उन लोगों में भी मैं ये चीज़ नोटिस कर पा रहा था कि हम लोगों को कोल्ड अप्रोच करने की वजह से जो रैंडम लड़कियां मिल रही थी, मेरे दोस्त वो लड़कियां एक कंप्लीटली डिफरेंट एनवायरनमेंट से आने की वजह से ना कभी भी एक डीप रिलेटिविटी बिल्ड नहीं हो पाई। और एक्चुअल में वो डीप रिलेटिविटी या मैं बोलूं एक अच्छा बॉन्ड एक रैंडम अप्रोच से तब बना जब वो लड़की एक सिमिलर बैकग्राउंड या एक सिमिलर एनवायरनमेंट से आ रही है। और मेरे साथ क्या होता था, अप्रोच करते वक्त मैं अक्सर ऐसी लड़कियों से टकरा जाता था जो इनका माइंडसेट भी एकदम अलग होता था, एकदम अलग सोचने का तरीका, बोलने का तरीका। एक्चुअल में उनके साथ ना वो अलाइनमेंट फील नहीं हो पाता था। वो अलाइनमेंट कब फील होता था, बेसिकली जब आप उनके साथ डेट पे जाओ, केवल फ्लर्ट करो, जो सुपरफिशियल चीजें होती है ना, केवल उन्हीं चीजों में आपको उनके साथ फन महसूस होता है, बट आप एक्चुअल में उनसे ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। एंड समहाउ मेरे पास भी और मेरे एक्सपीरियंस से भी ना ऐसे केसेस आने लगे थे जहाँ पे वो कोल्ड अप्रोच से मिलने वाली लड़कियां एक्चुअल में कोई बहुत हाई आईक्यू टाइप की, जिसको अपने इमोशंस पे थोड़ा बहुत कंट्रोल हो, वो क्या कर रही है इन चीजों की समझ हो, मैच्योरिटी हो, ऐसी लड़कियां जनरली आपको नहीं मिल पाती। हालांकि आज अगर मैं उस चीज के बिल्कुल अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूँ कि आप कोल्ड अप्रोच करो ही मत, लेकिन आज के वीडियो को आप एक थोड़े से अलग कॉन्टेक्स्ट के साथ देखो तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी। लेकिन एक चीज मैं आप लोगों को बोल सकता हूं कि ये वाला वीडियो आप लोगों को कोल्ड अप्रोच से ज्यादा बेनिफिशियल लगेगा, इसकी मैं आप लोगों को एश्योरिटी देता हूं। स्पेशली तब जब आप एक पर्पस ड्रिवन आदमी हो, आप अपनी लाइफ में फोकस्ड हो, केवल लड़कियां आपका पर्पस नहीं है। कई सारे लोग होते हैं हु आर लाइक कंप्लीट इनटू विमेन, मतलब वो कहने को स्टड है बट इंटरनली दे आर सिम्प बिकॉज दे कैन नॉट लिव विदाउट फीमेल अटेंशन। तो ये वीडियो अगर आप ऐसे नहीं हो then it can be a very good help for you if you are in a college, if you are in a job। बेसिकली आप अपने काम को लेके थोड़ा अगर सीरियस हो, लड़कियां आपका प्राइमरी गोल नहीं है, तो मेरे दोस्त ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। और अगर कोई ऐसा भी आदमी इस वीडियो को देख रहा है जो एक्चुअल में ना चाहते हुए भी अप्रोच करना एक बहुत कंपल्सिव एटीट्यूड बन गया है, या अब अप्रोच कर करके थक गए हैं, देन ऑल्सो इट कैन हेल्प यू। लेकिन कुछ होते हैं
उन लोगों के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल शायद नहीं होगा, बिकॉज वो ये वीडियो देखेंगे भी इसीलिए ताकि वो कमेंट सेक्शन में थोड़ा बहुत मुझे क्रिटिसाइज कर सकें, जिससे मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एट द एंड अगर आप मुझे देख रहे हो इवन आफ्टर हेटिंग मी, दैट मीन्स यू लव मी एंड फॉर दैट आई लव यू टू। तो अब मेरी ये बात समझ में आने लगी कि रैंडम अप्रोच करने में बहुत सारी लड़कियां जो एक्चुअल में रैंडम अटेंशन को अटेंशन देती हैं, थोड़ी सी डेंजरस हो सकती है। इसका मतलब समझ गए दोस्त, दैट अगर कोई लड़की जब उसे कोई रैंडम अटेंशन मिलता है, उसके लिए अगर वो ठीक से रिस्पॉन्ड कर रही है, तो देयर आर वेरी हाई चांसेस दैट वो लड़की शायद ऐसी नहीं है जिसके साथ आप लॉन्ग टर्म में रहना चाहोगे। आई होप आप लोग ये बात समझ पाए, बिकॉज ये चीज कहीं ना कहीं आपको बहुत सारी ऐसी लड़कियों का सामना करा सकता है जिनके अंदर शायद इतनी ज्यादा इनर स्टेबिलिटी ना हो सकता है उन्हें अटेंशन ड्रिवन वैलिडेशन की आदत हो या एक शॉर्ट टर्म बॉन्ड। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो लड़कियां खराब होती हैं, बट एक्चुअल में अप्रोच करते करते हमारा ही माइंडसेट ऐसा हो जाता है कि अगर कोई सही लड़की जिसे हमने अप्रोच किया उसके साथ अगर हमारी बात भी बन रही होती है, तो कई बार ऐसा होता है कि हम खुद उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, बिकॉज अक्सर हमारा माइंडसेट तब तक ऐसा हो चुका होता है कि शी बिलोंग्स टू, मतलब वो बिल्कुल दूसरी लड़कियों की तरह है। बहुत कम लोग इस चीज को डिफरेंशिएट कर पाएंगे। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो लड़कियां किसी भी तरह से खराब होती है, मैं कौन होता हूँ किसी को खराब बोलने वाला, लेकिन मैं ये बोल सकता हूँ कि वो अक्सर आपकी लाइफ के साथ अलाइन नहीं हो पाती। जब मैं बात करता हूँ बीइंग सिलेक्टिव विद विमेन, कि आपको किस लड़की का चुनाव करना है, तो अक्सर आप अप्रोच करते वक्त एक गलत लड़की के साथ भी लस्ट की वजह से फंस सकते हैं ओवर एंड आउट। जो लोग इस पॉइंट से थोड़ा सा भी रिलेट कर पाए, कृपया कमेंट सेक्शन में अग्री जरूर लिखिएगा। बिकॉज फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक पर्पस ड्रिवन आदमी हूँ, दिन में 12 घंटे अपना बिजनेस देखता हूँ, 2 घंटे जिम करता हूँ, सो माई लाइफ स्टाइल इज वेरी डिफरेंट। अब अगर मैं ये इन्वायरमेंट छोड़ के एक क्लब में जाके, एक कैफेटेरिया में जाके, जिस लड़की को अपने टाइम को वेस्ट करने की आदत है, जिसको इस तरह के अटेंशन की आदत है, वो मेरे साथ, मेरी लाइफ के साथ अलाइन नहीं हो पाएगी। बिकॉज मेरी लाइफ में पर्पस तो है, अप्स एंड डाउन्स तो हैं, लेकिन वो मेरे पर्पस की अनप्रेडिक्टेबिलिटी से कनेक्ट नहीं हो पाएगी कि सार्थक जीतेगा या हारेगा, अगर हार रहा है तो मैं उसे जिताऊं। उसके लिए हार जीत होती है, ये लड़का इस लड़की से बात कर रही है, ये लड़की जो मेरी दोस्त है उसका ये कहना है, ये चीज उसको इमोशनल थ्रिल देती है। सो दिस वाज द रीजन कि मैं पर्सनली उन लड़कियों के साथ रेजोनेट नहीं कर पाया, और आज मैं ये वीडियो बना रहा हूं कि भाई एक गलत एनवायरनमेंट में जाके हम एक सही लड़की नहीं ला पाएंगे। अगर एक लड़की को मैंने क्लब में अप्रोच किया है, तो वो कल मेरे साथ देयर आर वेरी हाई चांसेस कि बोरिंग लाइफ ना जी पाए और वो मुझे अगले हफ्ते ही बोले क्लब चलो, तुम नहीं आ रहे मैं जा रही हूँ। अब शायद थोड़ी सी बात और ज्यादा क्लियर हुई होगी। और आप लोग ये मत सोचना कि मैं यहाँ पे केवल रैंट करके या यैप करके आप लोगों को ये बता के चला जाऊंगा कि अप्रोच करना बंद करो। नहीं, अगर आप सार्थक गोयल की वीडियो देख रहे हो तो मेरे दोस्त आप लोगों को एंड तक सल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा। एंड तक आप लोगों के हाथ में चाबी आ ही जाएगी इफ यू आर लुकिंग फॉर द राइट थिंग। अगर आप कुछ फालतू की बेवकूफ़ी ढूंढ रहे होगे तो आपको मेरे यहाँ से जवाब नहीं मिलेगा, आपको कहीं और पैसे देने पड़ेंगे, बिकॉज वो अनआंसर्ड चीज़ों के बेसिस पे ही आप लोगों को चीज़ें बेची जाएंगी। एंड मैं यहाँ पे बहुत सारे अच्छे क्रिएटर्स की बात नहीं कर रहा हूँ जो हमारी फील्ड में है। आज की डेट में हर एक दिन कोई ना कोई नया आ रहा है, अपने नोट छाप रहा है, एक आध कोई बुक पढ़ के जिसको सोशल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग समझ में आती है, एंड दे आर मूविंग ऑन। सो लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम ऑन दैट। ऑल आई वांट टू से इज कि एक रैंडम अप्रोच पे अट्रैक्ट होने वाली लड़की अक्सर अपनी लाइफ रैंडमली ही जी रही होती है। बिकॉज तुम जहाँ पे उस लड़की को अप्रोच कर रहे हो, तुम जहाँ पे उस लड़की से मिल रहे हो, तुम्हारे रिलेशनशिप डायनेमिक्स उस जगह, उस टाइम पे और उसी बिहेवियर से आगे बिल्ड होते हैं। एंड समहाउ और दी अदर मेरा ये भी एक्सपीरियंस रहा है दैट जब एक लड़की आपको अप्रोच करती है ना, दैट इज वेयर यू स्टार्ट विनिंग ऑटोमेटिकली फ्रॉम द डे वन। आप पहले दिन से ही वहां पे जीत जाते हो, बिकॉज वो आपको अप्रोच करती है, देन वो आपको चेज करती है, एंड देन शी विन्स यू। और हालांकि अभी तक मैंने आप लोगों को ये चीज सिखाई कि ये डायनेमिक आप लोग क्रिएट कैसे कर सकते हो, लेकिन उसके लिए हम लोग अक्सर इनसिक्योर लड़कियों की इनसिक्योरिटीज को ट्रिगर करके या समहाउ और दी अदर, व्हाट आई डिड नॉट लाइक इज कि हमें
विमेन ओरिएंटेड बन के ये गेम खिलाना पड़ता था। बट इन दिस वीडियो मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि आप ये चीज ऑर्गेनिकली कैसे कर सकते हो इंस्टेड ऑफ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग समथिंग विदाउट स्क्रिप्ट्स। सो अब ना भाई मैं आप लोगों को बताता हूँ इन व्हाट केसेस एक्चुअली मैंने अपने बहुत सारे, बोलने के लिए मैं क्लाइंट्स बोल सकता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए, लेकिन क्लाइंट वर्ड मुझे बहुत गलत लगता है, ऊपर से ना अभी मैं किसी तरह की सेल्स पिच डाल रहा हूँ, तो मैं यही बोलूँगा कि मेरे भाइयों को, तो मैंने अपने जितने भी भाइयों को एक्चुअल में अप्रोच में सक्सेसफुल कराया है और अप्रोचेबल बनाया है कि लड़कियां अप्रोच कर रही हैं। इनमें ना कुछ कॉमन फैक्टर्स हैं जिन्होंने मेरी भी मदद की और उनकी भी मदद की और आपकी भी करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं मेरे दोस्त, रिपीटेड एनवायरनमेंट्स। अब देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों को ऑफिस एंड स्कूल्स एंड कॉलेजेस के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि आपको सेम रूम में डेट नहीं करना चाहिए, लेकिन रिपीटेड एनवायरनमेंट्स एक्चुअली थोड़ा सा बेटर होता है एज कम्पेयर टू रैंडम एनवायरनमेंट्स। सो रिपीटेड एनवायरनमेंट्स के लिए आप क्या करते हैं, सेम जिम टाइमिंग्स। अब जैसे मेरे एक बैंगलोर में थे भाई, उनको मैंने क्या बोला, भाई आप देख लो किस टाइम पे आपको लड़कियों का क्राउड आ रहा है। वो वर्क फ्रॉम होम था तो कोवर्किंग स्पेसेस नहीं होती हैं वहाँ पे। मैंने बोला आप उसी टाइम पे जाना शुरू करो, बिकॉज आप सेम टाइम पे जाओगे तो बेसिकली इन चीज़ों से ना एक बाय डिफॉल्ट रिलायबिलिटी आपको बनी बनाई मिलती है, विच मेक्स द अप्रोच ईजियर एंड इवन द गर्ल ट्रस्ट्स यू। तो ये खेल होता है एनवायरनमेंट का, रिपीटेड टाइमिंग्स का, तो इसको मिस आउट मत करो। आप सेम लाइब्रेरी में जा रहे हो, सेम टाइमिंग्स में जा रहे हो, उसके बाद आपको एक बेटर अलाइनमेंट चाहिए, तो जैसे स्किल बेस्ड एनवायरनमेंट्स होते हैं, अगेन लाइक जिम हो गया, योगा हो गया, किसी लैंग्वेज सीखने की क्लासेस हो गई, म्यूजिक क्लासेस हो गई, कोई भी स्किल बेस्ड, यहाँ पे थोड़ा सा बॉन्डिंग और ज़्यादा बेटर हो जाता है। बिकॉज ये ऐसे एनवायरनमेंट्स हैं कि इफ यू, मैं बताऊंगा हाउ टू बिकम अप्रोचेबल, लेकिन अगर आप थोड़े से भी अप्रोचेबल होते हो ना, लड़की आपसे सामने से बात करने के बहाने ढूंढती है। अभी उसी पॉइंट से इस चीजों को देखना कि लड़कियां आपको कहाँ अप्रोच करेंगी, या अगर आप कर लेते हो थक के, तो यहाँ पे ना ही सिर्फ आप, अभी तक आपको अप्रोच आती है, लेकिन यहाँ पे आप सही लड़की से अप्रोच कर पाओगे, क्योंकि हमारा लड़कियों को अप्रोच करना कोई धंधा थोड़ी ना है। धंधा तो मेरा था, फिर भी उसे नहीं बनाया। आजकल आप लोगों को कहीं ऐसा तो नहीं लगता ना कि मैं बहुत भड़का हुआ हूँ? नहीं, मैं आप लोगों पे भड़का हूँ भाई। दिस इज, जैसे आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखते हो, दिस इज न्यू सार्थक। सार्थक मेरे हिसाब से तो 3.0 है, लेकिन मैं सार्थक 2.0 पे फेमस हुआ था, जो आप लोगों को सार्थक 1.0 था। ये कई सारे लोगों के लिए सार्थक 2.0 है, लेकिन मेरे लिए तो काफ़ी आगे का वर्जन है। लेकिन अगर सोशल मीडिया के मामले में बोलूँ तो ये सार्थक 3.0 है। तो सार्थक 2.0 वॉज ऑल अबाउट विमेन, सार्थक 3.0 इज हेल्पिंग यू एक्चुअली मास्टर योर लाइफ। एंड अगर इसके बाद कोई वर्जन्स आते हैं तो दे आर गोइंग टू बी अराउंड बिजनेस वर्ल्ड, स्टार्टअप्स, नंबर गेम्स, ऑल दीज थिंग्स, जिनको मैं अभी एट द मोमेंट खुद फिगर आउट कर रहा हूँ। तो अभी मैं भड़का क्यों हूँ? बेसिकली जो चीज़ आप लोगों के सपोर्ट से शुरू हुई, हमारा परफ्यूम ब्रांड डैडी, वो आज एक ऐसे लेवल पे है जहाँ पे हम लोग टॉप नॉच में आ रहे हैं। जिस चीज़ के बारे में मुझे ब्रैग करने की ज़रूरत नहीं है, आप इंटरनेट पे कहीं भी डालो, आप लोगों को रेटिंग्स, विजिबिलिटी, जिस तरह से द वर्ल्ड टॉक्स अबाउट आवर परफ्यूम्स। तो मेरा गेम बदल चुका है और मैं आप लोगों का भी गेम बदलना चाहता हूँ, और मैं जल्द उस बारे में बात करूँगा। बाकी जो लोग मेरी इस जर्नी से कनेक्टेड हैं, अगर और बेटर तरह से कनेक्ट होना चाहते हैं तो मेरे लिंक्डइन पे जाके फॉलो करिए। आप लोगों को समझ में आएगा कि मैं अपनी करंट लाइफ में क्या कर रहा हूँ, जिन चीज़ों के लिए अभी मैं आपको रेडी कर रहा हूँ। मैं आप लोग मेरी बात सुन सको, इसीलिए एक प्रूफ इकट्ठे करके आप लोगों के लिए लेके आऊँगा भाई, कि वाई यू शुड लिसन टू मी नाउ। तो मैं आप लोगों पे भड़का हूँ भाई, क्योंकि आप लोग लड़कियों की बातें कई सारे मेरे भाई सुनने के लिए आ जाते हैं, और मुझे आज की डेट में पता है, भले ही हमारे व्यूज डाउन है, जिससे मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज आई एम नॉट अ स्लेव ऑफ एल्गोरिदम। तो मुझे पता है कि अब लड़कीबाजी वाले कम है, मेरे से प्यार करने वाले भाई ज़्यादा कनेक्टेड है। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज अभी तो एल्गोरिदम केवल हाई डोपामीन ऐसे कंटेंट को सपोर्ट कर रहा है जो थंबनेल बेस्ड हो। अभी मैंने एक आर्टिकल पोस्ट किया था कि हाउ एल्गोरिदम किल्स गुड क्रिएटर्स। तो मे बी एल्गोरिदम आपको
बेटर वीडियोस मेरे आगे चल के शायद ना सजेस्ट करे, बट अगर मैं एल्गोरिदम के साथ खेलने लगा तो शायद सजेस्ट भी कर दे। तो केवल आप सब्सक्राइब कर दो एंड आई होप आप लोगों को मेरी भड़क का रीजन समझ में आया हो। ठीक है, तो अभी तक हमने समझ लिया पावर ऑफ रिपीटेड एनवायरमेंट्स एंड पावर ऑफ रिपीटेड टाइमिंग्स प्लस स्किल बेस्ड एनवायरमेंट्स में आप किस तरह से कनेक्ट हो सकते हो। इसके बाद आ जाते हैं सोशल प्रूफ जोन्स। ये एक ऐसी चीज है जिसने सबसे ज्यादा मेरे लिए काम किया, विच वॉज दोस्तों की पार्टीज, हाउस पार्टीज, छोटी छोटी गैदरिंग्स। ठीक है, हालांकि अब तो मैं पार्टी कल्चर को बिल्कुल भी नहीं मानता आफ्टर वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम इन क्लब्स। लेकिन अगर आप थोड़े बहुत यंग हैं एंड यू नो आप किसी ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे आपको बहुत सारे लोग जानते होते हैं, वहाँ की जो लड़कियाँ होती हैं वो अक्सर अगर आप अप्रोचेबल होते हैं तो आपको अप्रोच भी करती हैं, और अगर आप गलती से अप्रोच भी कर दें तो आपको इतना भाव देती हैं कि आप परेशान हो जाएंगे। वाई? बिकॉज यहाँ पे आपका स्टेटस भी आ जाता है और सोशल प्रूफ भी आ जाता है कि अगर ये आदमी सेम एनवायरनमेंट में है, सेम फ्रेंड सर्कल में है, तो ये रिलायबल एंड ऑलरेडी सोशल प्रूफ कैरी करता है। एंड नाउ अगेन ये मैंने बात की सिमिलर सर्कल की। अगर आपका सर्कल ही घटिया है तो देन यू कैन नॉट एक्सपेक्ट अगेन कि आपको बहुत डिसिप्लिन्ड पर्पस अलाइंड टाइप की लड़की मिल पाए। बिकॉज अब मुझे ऐसा समझ में आ रहा है दैट आपको ऐसी लड़की ही ढूंढनी चाहिए जो रिस्पॉन्सिबल हो। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ फेमिनिज्म के नाम पे आधी से ज्यादा लड़कियों ने केवल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अकाउंटेबिलिटी से भागना सीखा है। दैट्स इट। सो वी आर लुकिंग फॉर गर्ल्स। आप 50 फेमिनिन ट्रेड्स ढूंढने से अच्छा आप देख लो, इज द गर्ल रिस्पॉन्सिबल फॉर अदर्स एज वेल? क्या वो अकाउंटेबिलिटी ठहराती है? गुड वन, राइट? समझ गए ना? एंड अभी जो चीजें, अगर आप एक बढ़िया फाउंडर लेवल पे हैं, जॉब लेवल पे है, यू नो अब यू आर लुकिंग टू गेट सेटल्ड विद अ गुड गर्ल, तो आप लोग थोड़ा बहुत पर्पस ड्रिवन स्पेसेस का फायदा उठा सकते हैं। जैसे वर्कशॉप्स हो गई, कॉन्फ्रेंसेस हो गई, मीटअप्स हो गए किसी स्पेसिफिक रीजन के पीछे के, या कुछ नेटवर्किंग इवेंट्स हो गए रिलेटेड टू वर्क एंड पर्पस। ठीक है, थोड़ा सा ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे बोलूँ भाई बहुत बढ़िया लड़की मिल जाती है, नहीं। आपको अपना दिमाग जो अभी आप लोगों ने मेरे साथ पिछले 2 साल में सीखा है उसको वहाँ छोड़ना नहीं है। दिस इज यू शार्पनिंग योर एजेस एंड बिकमिंग अ मैन। पहले आप बैड बॉय बन चुके हैं, अब आप अपनी मैस्कुलिन आर्केटाइप की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। नाउ यू आर बिकमिंग द किंग बेसिकली। तो ऐसे इवेंट्स में भी ऐसा नेसेसरी नहीं है कि हर लड़की आपको ऐसी मिले जो आपके साथ वेल अलाइंड हो, लेकिन मैंने बता दिया है व्हाट आर द थिंग्स यू शुड बी लुकिंग फॉर एंड आपका पहले का एक्सपीरियंस एडेड। अब देखिए हम लोग थोड़ा सा एक लेवल आगे बढ़ते हैं। नाउ वी विल अंडरस्टैंड कि लड़कियां आपको एक्चुअल में तब अप्रोच ज्यादा अच्छे से करती हैं जब आप थोड़े से सेफ लगते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट सिक्योर विमेन। ओके, इनसिक्योर लड़कियों को क्या चाहिए होता है? सारी लड़कियों का अटेंशन इसकी तरफ है तो भाई मैं भी इसका अटेंशन लूंगी, बट वी आर नॉट अट्रैक्टिंग दैट काइंड ऑफ विमेन। सो हम लोग ऐसी लड़की ढूंढ रहे हैं जो एक्चुअल में हमें अप्रोच कर रही है बिकॉज शी फील्स कि दिस आदमी इज सेफ टू अप्रोच। अगर आप लड़की को सेफ्टी का एहसास देना चाहते हैं ताकि वो आपको अप्रोच कर सके, तो अपने बॉडी मूवमेंट को या तो आप स्टिल बना लो, थोड़े से काम बना लो। बेसिकली मूवमेंट से ज्यादा स्टिलनेस हो आपके बॉडी लैंग्वेज में। ठीक है, बिकॉज अभी मैं यहाँ पे बोल सकता था भाई रणवीर सिंह की तरह एनर्जी बनाओ, द गर्ल्स विल अप्रोच यू। बिकॉज उस समय जो भी लड़कियां मुझे अप्रोच करती थी वो मेरी रणवीर सिंह काइंड ऑफ एनर्जी की वजह से ही अप्रोच करती थी। बट वॉट आई विल सजेस्ट यू इज बीइंग अ लिटिल काम एंड स्टिल सो दैट यू अट्रैक्ट राइट। क्योंकि आपकी ये जो स्टिलनेस होती है ना, वो सबकॉन्शियसली बहुत सारी लड़कियों के माइंड में आपका एक ऐसा पर्सनालिटी का एक छाप बनाती है, ऐसी इमेज बनाती है दैट दिस मैन इज इन कंट्रोल विच लीड्स टू सेफ्टी। ठीक है, अभी भी मेरा मन कर रहा है कि यार मैं क्यों इतनी मेहनत कराऊं, क्लियरली बताऊं इन्हें जो चाहिए। लड़की चाहिए ना, बी लाउड, बी अट्रैक्टिव, हाई एनर्जी। लेकिन अब मैं आप लोगों को बोलूंगा और आप थोड़े से न्यूट्रल एक्सप्रेशंस में बिलीव करो। मैं क्या करता था, थोड़ा सा लाउडली बात करता था, लड़कियों की नज़र अपने आप आ जाती थी। अब मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग थोड़े से ना इमोशनली आपकी स्टेट क्या है, आप एज अ ह्यूमन बीइंग कैसे हो ना, उस चीज़ को लड़कियों को रीड करने के लिए अगर आप आसान बनाओगे तो शी फील्स सेफ टू अप्रोच यू। हो सकता है थोड़ा सा समझना मुश्किल हो, लेकिन आप इन चीज़ों को इस तरह से इमेजिन करो कि एक आदमी है रणवीर सिंह। ठीक है, क्या बोलूँ, संजय दत्त भी नहीं बोल सकता हूँ, एक्चुअली बोल सकता हूँ, बट आई वुड प्रेफर समबडी लाइक
अ लिटिल बिट ऑफ अजय देवगन काइंड ऑफ पर्सनालिटी। अब कहीं कहीं शाहरुख खान फिट तो हो जाता है, लेकिन जिस तरह से हमने पास्ट में उनके बारे में बातें की हैं, तो वो एज अ रोल मॉडल इन डेटिंग बहुत सही नहीं है। लेकिन वो आदमी, अब मुझे समझ में आता है, ही प्लेड हिज गेम बेस्ट। तो इन सबको छोड़ो, आप लोग ग्राउंडेड मैस्कुलिन एनर्जी को रेडिएट करने पे फोकस करो। आपके शोल्डर्स रिलैक्स्ड है, ना स्लाउच ना बहुत ज्यादा, ओके, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। सिक्योर लड़की अट्रैक्ट करनी है ना, ये चीज करो, अदरवाइज गेमों में फंसते रहोगे, जिसके बारे में मैं पिछले बहुत सारे वीडियोस में बात कर चुका हूँ। यस, अपनी चेस्ट को थोड़ा सा वाइड ओपन रखो, सो दैट शी ऑल्सो अंडरस्टैंड्स कि वो एक मर्द के आसपास है। बट मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ कि अगर आपकी बैक या आपकी नेक बहुत ज़्यादा स्टिफ होती है ना, इट इवेंचुअली बिकम्स अ साइन ऑफ बॉडी लैंग्वेज ऑफ यू आर वेरी ऑन अ, आप बहुत ज़्यादा हाई अलर्ट मोड में हो। इस चीज़ को यहाँ पे एक बाउंड्री लाइन बन जाती है कि आप अलर्ट मोड में नहीं हो, आप काम मोड में हो। इसीलिए मैंने बोला कीप योर पोस्चर गुड। अब तो भाई चीज़ें बहुत डिफिकल्ट हो चुकी हैं मेरे लिए भी समझाने के लिए, और ये समझने के लिए कि आप लोग समझ पा रहे हैं या नहीं। लेकिन जिस तरह से हमारे पिछले वीडियोस के कमेंट सेक्शन में बोला है, आप लोगों ने समझ रहे हैं भाई, लगे रहो भाई, लगे रहेंगे। 10,000 लोग भी सुने, 1000 भी सुने, कोई दिक्कत नहीं है, भीड़ नहीं चाहिए। सो ओवरऑल हमारा बॉडी लैंग्वेज भी ऐसा होना चाहिए कि हम यहाँ पे किसी को इम्प्रेस करने नहीं आए हैं, हम यहाँ पे प्रेजेंट है, वी एग्जिस्ट हेयर। अब भाई आप लोग सोचोगे कि मैं एक सॉफ्ट प्रोडक्ट इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक चीज बताता हूँ, जब हम बात कर रहे हैं काम बॉडी लैंग्वेज की ना, तो मैंने ऐसे बहुत सारे लड़कों को देखा है जो एक्चुअल में अपने बालों के साथ फिजिट करते रहते हैं कि यहाँ से मेरा गंजापन तो नहीं दिख रहा, अपने बाल कंप्लीटली सेट करते रहते हैं कि यहाँ से थोड़ा नीचे लाएंगे, अपनी थोड़ी बहुत बॉल्डनेस छुपाते हैं। और मेरे साथ क्या होता था, मेरा ना ये वाला जो पार्ट है ना, यहाँ पे थोड़ी सी हेयर की डेंसिटी कम है एज कम्पेयर टू राइट एंड लेफ्ट, एंड इवन यहाँ पे मेरी हेयर डेंसिटी थोड़ी सी कम है बियर्ड में। तो भाई मैं अक्सर अपने आप को ना ऐसा पाने लगा था कि मैं लड़कियों से जब बात कर रहा था या मैं किसी ऐसे इंटरेक्शन में था, तो मैं अपने आप ना इन सब चीज़ों के साथ फिजिट कर रहा होता हूँ कि कहीं ये पार्ट ना दिख रहा हो। तब ना भाई मेरे पास ये वाला प्रोडक्ट आया, ठीक है, बहुत इजी टू यूज़ था, ठीक है। यहाँ पे इसका एप्लीकेटर होता है, यहाँ पे आपकी डाई होती है, ठीक है। कई सारे लड़कों को ग्रे कलर की भी बियर्ड होती है, वाइट अप हो जाती है, कई सारे लड़कों को ग्रे हेयर भी होते हैं। तो ना ये ओवरऑल भाई इतना मैजिकल था ना, मेरे को थोड़ा सा यहाँ पे जहाँ डेंसिटी कम है अप्लाई कर लिया, अब थोड़ा सा यहाँ पे ब्लैक कलर का आ गया, तो इससे मेरी डेंसिटी ज़्यादा दिखने लगी। सेम वेज ओवर हेयर, ऐसे हल्का सा डैब कर लिया तो मुझे यहाँ पे मेरे बाल कम है या यहाँ पे कम है, मुझे इन चीज़ों के बारे में कॉन्शियसनेस थोड़ी कम हो गई। कई सारे लोगों को लगता है कि यहाँ के बाल चले गए हैं, तो आप लोग इसको थोड़ा सा यूज कर सकते हो, ठीक है। ये सेफ फॉर स्किन प्रोडक्ट है। ये जो हमने डैडी में ब्लैक पिल बाय डैडी का SMV डस्ट नाम से एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है। SMV आप लोगों को पता ही होगी, सेक्सुअल मार्केट वैल्यू। ये इंस्टेंटली भाई 1-2 नॉच ऊपर लेके जाता है। मैंने बोला क्या ही नाम रखूं, चलो SMV डस्ट रख देते हैं। तो इट इज़ वेरी इजी टू यूज। कई सारे लोग इसको अपने बालों के बीच में, जैसे यहाँ पे मान लो हेयर डेंसिटी कम है, यहाँ पे यूज कर लिया, तो अब आपकी वहां पे भाई वो चमकती हुई स्किन नहीं दिख रही, तो यू फील मोर कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि ये पसीने से, या अगर आप इसे यूज करके स्विमिंग पूल में भी नहा लोगे तो भी ये वॉश आउट नहीं होती। आप साबुन से निकालोगे तो ही निकलता है, या बहुत बहुत तेज रगड़ रहे हो तो ये स्मज प्रूफ भी है। तो काफी अच्छा प्रोडक्ट है। और मेरे हिसाब से जब मैंने इसे मंगाया था, मैंने उस समय किसी और ब्रांड का मंगाया था, तो मैं देख रहा हूँ भाई मेरी फैमिली भी यूज कर रही है। अब फॉर एग्जांपल पहले पापा मुझे वाइट से ब्लैक कलर की करते थे, लेकिन उन्हें खुद अमोनिया वगैरह जो छोटे छोटे बालों के लिए डाई करना नहीं पसंद था। मैंने उन्हें देखा भाई वो भी ये लगा रहे हैं, तो मैंने बोला यार देखो ये प्रोडक्ट तो काम का है, मैं किसी और ब्रांड का आपको सजेस्ट करूं तो भाई मैंने अपने ही अच्छी से थोड़ी बहुत इंग्रेडिएंट्स पे रिसर्च करके आप लोगों के लिए ब्लैक पिल बाय डैडी नाम से SMV डस्ट ले आया हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारा अच्छे इंग्रेडिएंट्स के होने के बावजूद भी मार्केट में बहुत सारे ब्रांड से काफी ज्यादा बेटर शेड का ब्लैक कलर भी है, एंड आप लोगों को कम भी यूज करना पड़ता है, प्राइस भी सही है। तो आप लोग इसे नीचे लिंक में दे दूंगा, आप लोग चेकआउट कर लेना। होपफुली आप लोगों को ये पसंद आएगा। आई एम वेरी श्योर अबाउट दैट। मतलब इट इज गोइंग टू बी वेरी इफेक्टिव।
तो मैं सच बता रहा हूँ, मैं जब अपने लिए प्रोडक्ट भी बनाता हूँ ना मार्केट में लॉन्च करने के लिए, तो हमेशा वो प्रोडक्ट्स की शुरुआत होती है जहां से डैडी की शुरुआत हुई थी कि भाई ऐसा मैं क्या बनाऊं जो एक्चुअल में मेरे भाइयों के काम का है, जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, बाकी दुनिया अपने आप कनेक्ट कर लेती है, बिकॉज यू गाइज आर माई वर्ल्ड। तो मैंने सोचा कि मैं इन लोगों को ऐसा क्या इंस्टेंट हैक देगा। मेरे पास ग्रेइंग हेयर, बाल्ड, मतलब यहाँ पे अब जैसे ये हेयर लाइन पे भी बहुत अच्छी से थोड़ा सा डैब कर लिया आपने, आपकी रिसीडिंग हेयर लाइन, ये यहाँ की डेंसिटी कम हो गई तो आपको, और ये समझ में भी नहीं आता है कि आपने कुछ लगाया है जब तक आप सामने बताओगे नहीं देखो मैंने लगाया है। ये मैं आपको बता देता हूँ, इवन आपके घर वाले नहीं पहचानेंगे, ठीक है। तो मैं यही बोल रहा हूँ। तो भाई मेरी अप्रोच ही ये होती है कि मैं अगर आप लोगों को कोई प्रोडक्ट बताऊँ भी ना तो आपके काम का खुद जबरदस्ती कुछ चिपका के नहीं जाना है मुझे बाकी इन्फ्लुएंसरों की तरह, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। पॉइंट फिजिटिंग से आया, अभी यूज करके यहाँ पड़ा था तो बता दिया। चेक कर लेना, मैंने पिछले वीडियो में भी एक भी प्रोडक्ट इंटीग्रेशन नहीं किया था क्योंकि मुझे इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। जब लगता है बताना चाहिए तो बता देते हैं, और कभी कुछ नया लॉन्च होता है तो बता देते हैं, कोई डील निकलती है तो ही बताते हैं, फर्जीवाड़ा नहीं करते। और कुछ लोग बोल भी देते हैं कमेंट सेक्शन में केवल परफ्यूम बेच रहा है। भाई परफ्यूम बेचने के लिए मैं 5 मिनट की वीडियो भी बना सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे आप लोगों को आधे घंटे 40-40 मिनट का फ्री ज्ञान देता हूँ ताकि आप लोगों को ऐसा ना लगे कि आप लोग अपनी लाइफ में पैसे नहीं खर्च करोगे तो इम्प्रूव नहीं कर पाओगे। सो ठीक है, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में भी लगा दूंगा। नाउ लेट्स मूव अहेड। ठीक है, अब क्या होता है, हालांकि मैंने हाउ टू रीड अ रूम ये चीज़ें आप लोगों को बताई हुई है। रूम के लोगों को रीड करना एक सेपरेट चीज़ है जहाँ पे आप पूरे रूम को स्कैन करते हो, बट मैंने बहुत सारे लड़कों में ये गलती उन्हें करते हुए देखा है, जिस चीज़ों को लड़कियां यूं पकड़ती हैं जहाँ पे सबकॉन्शियसली उनकी बॉडी प्लीज नोटिस मी जैसा ऑरा फैलाती हैं। ये गलती मैंने की है। मैं पहले अपनी बॉडी इसीलिए इतनी शो ऑफ करता था ताकि मैं प्लीज नोटिस मी जैसा ऑरा दूं। और कहीं ना कहीं एक चीज बताऊंगा जो शायद आप लोगों को थोड़ा सा हिला दे या सोचने पे मजबूर कर दे, वो ये है कि ज्यादातर लड़कियों ने मुझे तब अप्रोच किया है, मुझसे सामने से बात की है, जब एक्चुअल में मैं उन पे कॉन्सेंट्रेटेड नहीं था एंड आई एम लिविंग इन माई ओन वर्ल्ड। मैं कुछ और ही कर रहा हूँ, मेरी नज़र उन पे नहीं है। यस, मैंने उन्हें अपने एनवायरनमेंट में एक बार शायद नोटिस कर लिया हो, बट मैं रिपीटेड आई कॉन्टैक्ट्स या मेरी एक्चुअल में मेरी एनर्जी ऐसी रहती थी, ऐसी कि कोई देख ले, आई कांटेक्ट बने, कुछ करे। समझ गए डिफरेंस? बात समझ आ रही है? मैं यहाँ पे जो आप लोगों को समझाना चाहता हूँ, बिकॉज जब आप अपनी दुनिया में हो, अपनी चीज़ों में बिजी हो, इवन द गर्ल्स फील सेफ टू अप्रोच यू, बिकॉज तब उनके दिमाग में अक्सर ये चीज़ नहीं आती है कि ये एक्चुअल में लड़की ही ढूंढ रहा था, या यू डोंट गिव दिस काइंड ऑफ वाइब। अच्छी लड़कियां इस एनर्जी से थोड़ा सा दूर ही भागती हैं, एटलीस्ट सोशली। सो जब आपका ध्यान उनकी तरफ नहीं होता, they feel it's easier for them, it's safer for them to approach you, because eventually लड़कियां उन्हीं लड़कों को अप्रोच करती हैं जो एक्चुअल में किसी भी तरह का, हमने इस बारे में पहले भी बात की है, जो आदमी किसी भी तरह का आउटकम एक्सपेक्ट ना कर रहा हो कि ये लड़की मिल ही जाएगी, आज रात को इसके साथ तो हो ही जाएगा। तो ये जो नॉन चेजिंग मैस्कुलिन सिग्नल्स होते हैं ना, दिस इज वॉट वर्क्स, बिकॉज इससे लड़की को भी समझ में आ जाता है दैट योर लाइफ इज ऑलरेडी फुल। इस बारे में अभी मैं और बात करूंगा। उस लड़की को समझ में आ जाता है दैट यू आर नॉट एक्टिवली लुकिंग फॉर अ विमेन, आपकी जिंदगी होलसम है, सो शी वांट्स टू बी अ पार्ट ऑफ इट। और मैं इस फैक्ट को भी डिनाई नहीं कर रहा कि यहाँ इस प्रोसेस में चीजें थोड़ी सी स्लो होती हैं एज कम्पेयर टू कोल्ड अप्रोच। तो अप्रोच करना डेफिनेटली एक स्किल माना जाता है, लेकिन मेरे हिसाब से लड़कियों से अप्रोच होना इज लाइक अ साइड इफेक्ट ऑफ अ गुड लाइफ। यही मैं बता रहा हूं भाई, कोर। आपको कुछ कंफ्यूज नहीं करना चाहता, आपको केवल एक और एस्पेक्ट दिखाना चाहता हूं, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में आए दिन नए एस्पेक्ट्स देख रहा हूं और मैं एक पर्टिकुलर नैरेटिव फॉलो करके आप लोगों को अंधकार में रख के अपना फॉलोअर नहीं बना के रखना चाहता हूं। I want you to move on and I want to move along with your pace in life. And even अगर मैं भी ग्रो कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत करते रहोगे, साथ में चलेंगे। So मान लेते हैं अभी तक आप लोगों को सारे एस्पेक्ट समझ में आ गए कि कब एक लड़की को सेफ फील होता है टू अप्रोच यू। अभी मैं आऊंगा कि उसको आपको अप्रोच करने की जो अर्ज है
उसको बिना इनसिक्योर बनाए मजबूर किए आप कैसे उसे इन्फ्लुएंस कर सकते हो। इन्फ्लुएंस मीन्स आप ऐसे बनो कि वो आपको अप्रोच करे ही करे। बट मान लेते हैं अगर ऐसा नहीं होता तो मेरे दोस्त, इट इज गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर यू टू अप्रोच एंड बिल्ड अ बॉन्ड विद हर। आपको उस लड़की को अपनी लाइफ में लाना बहुत इजी हो जाएगा। आप केवल इन्वायरमेंट के ऊपर बात करें, एटमॉस्फेयर पे बात करें, ऑब्जर्वेशनल ओपनर का यूज करें, किसी एक्टिविटी, शेयर्ड एक्टिविटी के बारे में बात करें, या किसी ऐसी सिचुएशन में जहां पे भाई वो लड़की भी आपके साथ सेम बोट में हो। मान लो कोई लड़का जोकर बन के नाच रहा है, आपने उस लड़की को देख के केवल हंस दिया, यू नो। सो ये शेयर्ड सिचुएशंस आर आल्सो अ वेरी गुड ओपनर। बहुत नेचुरल लगती है, जितना नेचुरल रखोगे उतना बेटर रहेगा। और यहाँ पे भी मैं बोलूंगा आपको फर्स्ट कॉन्वर्जेशन के बाद ऑल ऑफ अ सडन उससे चिपक नहीं जाना है। शॉर्ट इंटरेक्शंस, पहली कॉन्वर्जेशन ड्रॉप कर दो। ज्यादा बात हो रही है, नेचुरली होने भी दो। मैंने एट द एंड बोला है आपको कि आपको अभी कुछ और दिखा के बाद में जैसे तैसे रिलेशनशिप शुरू करके आप खुद कोलैप्स ना करो आगे चल के। वो ड्रामा आपके लिए बहुत ड्रेनिंग हो सकता है, लेकिन थोड़ी सी समझ इज बेटर देन यू नो बीइंग ब्लैक और वाइट। सो गाइज, थोड़ी सी परीक्षा हो गई थी, मैं क्या बताऊँ। देखो अब ये माइक कैसे चलता है, इस माइक में ना अगर आप यहाँ पे टच करोगे तो ये रेड होके म्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हुआ, अभी जब मैंने पॉज लिया ना 2 मिनट का, तो मैंने माइक का थोड़ा सा ऐसे टच करके सेटिंग चेंज की और शायद थोड़ी सी रिकॉर्डिंग इधर उधर हो गई। बट फॉर्चुनेटली हमारा जो पास वाला कैमरा है उसमें कुछ अच्छे लेवल का ऑडियो है। बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि समझने वाले समझ जाएंगे, स्टिमुलेशन वाले नहीं समझेंगे। मैं सोच रहा था कि मैं चीज़ें वापस रिपीट कर दूंगा, लेकिन अब वो मैं चाह के भी नहीं कर पाऊँगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग एकदम कैंडिड एंड ऑर्गेनिक तरह से चलते हैं। आप मुझे तो याद भी नहीं है कि मैंने अभी 10 मिनट पहले क्या बोला होगा, क्योंकि मेरी तरफ से मैं आप लोगों को जो भी चीज़ें बताता हूँ ना, ये सब एक बहुत जेन्युइन कॉन्वर्जेशंस होते हैं, कमिंग फ्रॉम हार्ट, नथिंग फैब्रिकेटेड। कैन यू गाइज बिलीव, अभी मैंने अपने सिस्टम में रिकॉर्डिंग नहीं ऑन की थी। मैं क्या बताऊँ भाई, सीरियसली ब्रो, पानी पी लेने दो। देखिए कैसा है कि मतलब मुझे थोड़ा सा वीडियो शूट करते वक्त ना कभी कभार अकेले ज़्यादा बेटर वीडियो शूट होते हैं। तो मैं कोई बहुत ऑपरेटर वगैरह नहीं बैठाता हूँ, ठीक है। तो हमारा थोड़ा सा सेमी प्रोफेशनल वो है एनवायरनमेंट या शूटिंग का प्रोसेस, सेमी प्रोफेशनल, ठीक है। अभी भी मैंने देखो पूरी बात बोल दी, अब मेरे को वापस ये छूने में डर लग रहा है, ठीक है। कोई बात नहीं, हो सकता है मैं आधी से ज़्यादा चीज़ें कट भी कर दूँ जो एकदम ही पॉइंटलेस हों। बट लेट्स कम बैक टू द पॉइंट। मैं सोचूंगा कि ये चीज़ें एक्चुअल में केवल एक परीक्षा थी, और आप लोगों को इस चीज़ के लिए भी रेडी रहना है कि कल मैं, हो सकता है मैं इतना रेडी हो के यू नो कभी कभार मेरा मन नहीं करता वीडियो बनाने का, ठीक है। कभी कभार मेरा डेस्क पे काम करते करते आगे चल के मन करेगा कि मैं अपनी कंप्यूटर टेबल जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ 2 मिनट में कैमरा ऑन किया और आप लोगों से अपने दिल की बात कह दी, और एक अच्छे टाइटल जो आप लोगों को मैं उस टाइटल के थ्रू आप लोगों को बता पाऊँ कि मैं क्या बोलना क्या है इस वीडियो में, उस चीज़ को मैं क्लियरली कम्युनिकेट कर दूँ। आई विल बी मोर देन हैप्पी इनफ। आई कैन नॉट फीड एल्गोरिदम, सो बी रेडी फॉर दैट। और अगर आप लोग हो तो ये मैं एंगेजमेंट के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बट आई एम रेडी जरूर लिखना। अगर 10 लोग भी आई एम रेडी लिख देंगे ना कि भाई आप बनाओ कैंडिड वीडियो, आप वीडियो बनाओ खाली, तो आप लोगों को मेरी एक अलग ही चीज़ें आप लोगों को समझ में आने लगेंगी मेरे थ्रू, जो मुझे समझ में आ रही हैं, बिकॉज आई एम लर्निंग एवरी डे। सो मुझे अब ऐसा थोड़ा सा वो लग रहा है कि यार मैंने क्या बोला था क्या नहीं बोला था, तो थोड़ा सा पीछे से ही स्टार्ट करेंगे कि आपको ऐसा अपना बॉडी लैंग्वेज रखना है, आपको अपना बिहेवियर ऐसे रखना है कि लड़की को ऑलरेडी समझ में आए इन रियल लाइफ दैट यू हैव अ लाइफ एंड शी वांट्स टू अप्रोच यू, बिकॉज यू आर नॉट लुकिंग फॉर अ गर्ल, ताकि हम लोग एक ऑर्गेनिक रिलेशनशिप डायनेमिक रख सके, जो कि एक्चुअल में कोल्ड अप्रोच से थोड़ा सा स्लो है बट उससे ज़्यादा सस्टेनेबल। सो कुल मिला के आफ्टर अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस मैं आप लोगों को यही चीज़ बोलूँगा कि विमेन ऑटोमेटिकली आपके साथ ज़िंदगी की सवारी के लिए तैयार रहती हैं जब आपकी ज़िंदगी जैसी होती है। बिकॉज पिछले वीडियो से आपको ये तो समझ में आ गया होगा
कि जब आप उन्हें इम्प्रेस करने जाते हो तो वो आपसे इसीलिए नहीं पट जाती क्योंकि आप उन्हें इम्प्रेस करना चाहते हो। वो आपके पास तब आती है जब आपकी लाइफ ऑलरेडी फर्स्ट क्लास चल रही होती है। एंड मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सबकी लाइफ फर्स्ट क्लास चल रही होती है, एटलीस्ट यू आर अ हार्ड वर्किंग पर्पस ओरिएंटेड मैन, दैट्स इट, दैट इज लाइफ। आपके पास घर, घोड़ा, गाड़ी सब कुछ पहले से हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। उनको ना, अगर मैं इंटरनली ये चीज़ बोलूँ ना, बहुत सारी समझदार लड़कियों को ना एक लीडर चाहिए होता है जो उन्हें ऐसा फील करा पाए दैट दिस इज द वर्ल्ड। समझ रहे हो? फॉर एग्जाम्पल, जब हम लोग स्कूल में होते हैं तो नहीं हमें लगता था कि हमारे स्कूल में ही हमारी दुनिया है पूरी। हमें नहीं फर्क पड़ता था कि दूसरा भी स्कूल है, तीसरे भी स्कूल है या दूसरा देश है। वी जस्ट थिंक कि यही हमारी दुनिया है। या आपकी क्लास के, मान लो भाई साहब, खैर अगर आप मेरे वीडियो देखते हो तो फॉर सम रीज़न मुझे पता है आप अपने क्लास या ऑफिस के कूलेस्ट लोग हो, लेकिन आपने ऐसे लोग देखे होंगे जिनको देख के आपको ऐसा लगता होगा कि भाई यू नो दीज पीपल आर लिविंग देयर लाइफ। या आपके कुछ ऐसे सीनियर्स या टीचर्स जिनके अंदर आपको एक कन्विक्शन समझ में आता है कि दे आर नॉट स्केयर्ड ऑफ लाइफ। वो कन्विक्शन आपके अंदर लड़कियों को दिखना चाहिए कि इस आदमी को, चलो इसने पूरी तरह से लाइफ फिगर आउट नहीं की है, लेकिन इसके साथ रह के मुझे फील होता है कि मैं कुछ भी मिस आउट नहीं कर रही हूँ लाइफ में। दैट इज वेयर यू बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हर। बिकॉज जब आप एक ऐसे आदमी होते हो ना जो एक्चुअल में अपनी लाइफ में काम कर रहा होता है, अपने पर्पस और विजन से अलाइंड होता है, आपको पता होता है कि कौन सी चीज़ें यूजफुल है, कौन सी चीज़ें डिस्ट्रैक्शन है, एंड आप अपनी लाइफ में फुल कन्विक्शन के साथ जी रहे होते हो विद कंप्लीट कॉन्फिडेंस। दैट इज द टाइम यू अट्रैक्ट द मोस्ट अमाउंट ऑफ गर्ल्स। एंड तब आपको ना लड़की को डोमिनेट नहीं करना होता, बाउंड्री सेट करनी नहीं पड़ती। शी ऑटोमेटिकली सबमिट्स टू यू बिकॉज शी नोज कि वो एक लीडर के साथ है जिसकी लाइफ में उसके पास एक डायरेक्शन है और वो अपने डायरेक्शन में है दिस मेक्स हर फील सेफ, और आपकी बात भी सुने। नो फोर्सफुल सबमिशन, ना आपको उसकी वीकनेसेस या इनसिक्योरिटीज को ट्रिगर करके उसे वीक बना के अपनी बात बनवानी है, नथिंग लाइक दैट। एक्चुअली मेरे इंटरनल भी जो चीज़ें सोचने का नज़रिया बदला ना, मैंने अभी एक रिसेंटली थोड़ा वीडियो डाला था जिसके थंबनेल में मैंने लिख दिया था पनिश हर, ठीक है। हालांकि वो वीडियो में हमने बहुत डीप एंड इंटेंस बातें की हैं जो कि एक्चुअल में थंबनेल के साथ तो मैच करती हैं, लेकिन वो थंबनेल ने जिस तरह से मुझे व्यूज़ ला के दिए ना, मतलब मैं उस चीज़ से रिलेट नहीं कर पाया। वो वीडियो का थंबनेल मुझे मैं नहीं लगा, मेरी पर्सनालिटी का एक एक्सटेंशन नहीं लग रहा था कि व्हाई डू यू नीड टू पनिश हर। तब जाके मैंने चीज़ों को पलटा। मुझे अब समझ में आता है कि लड़की को सबमिशन का मतलब ये नहीं कि वो तुमसे कमजोर है इसीलिए उसे तुम्हारी बात माननी है। अब मुझे ये चीज़ क्लियरली पता है कि लड़की एक्चुअल में तुम्हारे आगे सबमिट, तुम्हारे सामने रिलैक्स्ड और तुम्हारी बात इसीलिए ब्लाइंड फोल्डेडली मानती है जब उस लड़की को तुम्हारी लाइफ के प्रति जो क्लैरिटी है ना उसके ऊपर ट्रस्ट होता है। जो क्लैरिटी तुम्हें अपनी लाइफ में एक्सपीरियंसेस गेन करने की वजह से ही आएगी, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ गर्ल्स। और यहाँ पे पैसा फिल्टर हो जाता है बिकॉज पैसा एक्सपीरियंस की निशानी नहीं देता, पैसा लाइफ के प्रति क्लैरिटी नहीं देता। अदरवाइज भाई कितने अलग अलग क्लासेस में के लड़के होते हैं, ठीक है, कोई अपर मिडिल क्लास, कोई मिडिल क्लास, कोई यू नो गलत वर्ड नहीं यूज़ करना चाहता, बट कोई शायद इतने अच्छे बैकग्राउंड में ना रहता हो, किसी को इतना अच्छा लाइफ में ना कर रहा हो, उनके भी रिलेशनशिप्स इसीलिए स्टेबल हो पाते हैं बिकॉज रिलेशनशिप्स मनी के बेसिस पे स्टेबल नहीं होते, वो आपकी स्टेबिलिटी एंड क्लैरिटी पे हो जाते हैं और ये कोई नहीं बताएगा आपको। इसीलिए वो लड़कियां तुम्हें अप्रोच करती हैं जब उन्हें पता चल जाता है दैट यू आर नॉट एक्टिवली हंटिंग और सीकिंग फीमेल अटेंशन एंड वैलिडेशन। आई एम टॉकिंग अबाउट अच्छी लड़कियां। थोड़ी सी बातें मुझे भी ना रिपीट करने की आदत हो गई है बिकॉज मैंने एक पॉइंट पहले बोला होता है, कोई लड़का आता है यहाँ तक देख रहा होता है, वो भूल जाता है कि मैं पहले ही ये चीज़ क्लियर कर चुका हूँ। सो अल्टीमेटली वीडियो को कंप्लीट करने से पहले, कंप्लीट फुल स्टॉप से पहले मैं यही बोलना चाहता हूँ कि जब आप अपनी लाइफ में, अपनी फील्ड में, जिस फील्ड में आप काम करते हो उसमें जब आप एक्सेल कर रहे होते हो, जब आप अपनी फील्ड से रिलेटेड वैल्यूएबल जगहों पे मूव कर रहे होते हो इतनी सारी वैल्यू लेके, तब अगर कोई लड़की आपको अप्रोच करती है या आप किसी लड़की से बात भी करते हो ना, तो बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम उस लड़की को बता देते हो कि आप एक्चुअल में कहाँ स्टैंड करते हो। आप ऑटोमेटिकली उसकी रिस्पेक्ट गेन करते हो अपार्ट फ्रॉम मेकिंग हर वीक टू मेक हर रिस्पेक्ट यू।
वो ट्रू रिस्पेक्ट। लेकिन हाँ, मैं एक चीज़ बता देता हूँ, अब जैसे हम लोग एक अच्छे खासे लेवल पे हैं, बहुत सारी लड़कियाँ होती हैं इन्फ्लुएंसर्स या कुछ स्टार्टअप इकोसिस्टम में होती हैं, वो थोड़ा सा कई बार आपको भी आपके वर्क प्लेस में, जब आप अपनी क्लास में टॉपर होंगे या आप अपने वर्क प्लेस पे एक बहुत हायर पोजीशन पे होंगे, तो कई सारी लड़कियां आपको केवल एक लेवरेज की तरह देखेंगी, एक रिसोर्स की तरह देखेंगी, एक टूल की तरह देखेंगी टू फॉर एन इंस्टेंट लेवल अप। आपको यूज़ नहीं होना है, इस चीज़ का ध्यान रखना। और नाइस गाइज क्या करते हैं, जब वो एक अच्छे लेवल पे आ जाते हैं तो वो, जब लड़की उन्हें भाव देती है तो वो अपने रिसोर्सेज फेंकने लगते हैं, अपना पैसा फेंक देंगे, अपनी पावर उसको देने लगेंगे, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करने की कोशिश करने लगेंगे। यहाँ पे वो नाइस गाइज फेल हो जाते हैं और उनका पूरा इंटरेस्ट, अपने पर्पस, काम, हर जगह से हट जाता है। तो ये मैं एक पॉइंट क्लियर करना चाहता था, क्योंकि मैं अक्सर कोशिश करता हूँ कि मैं कोई वीडियो बना रहा हूँ तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा टैंजेंट्स एटलीस्ट कवर कर पाऊँ, जो मैं एटलीस्ट उस मोमेंट पे सोच पाया। सो आपको वो बाउंड्रीज मेंटेन करनी आनी चाहिए जहाँ पे आप नाइस गाइज की तरह यूज़ ना हो रहे हो, या आप खुद उस लड़की के अटेंशन के लिए अपने चीज़ें ट्रेड ना कर रहे हो कि ये मेरे से बात करती रहे, या शायद अगर मैं इसका ये काम करा दूंगा तो ये मेरे और क्लोज आ जाएगी, या मैं ये कर देता हूँ तो क्लोज आ जाएगी। सेम चीज़ है बट मेरे माइंड में कॉन्टेक्स्ट अलग अलग था। सो हमें ये चीज़ें नहीं करनी है ब्रो, अदरवाइज अगेन आप दिखा दोगे दैट यू डोंट लिव फॉर योर सेल्फ काइंड ऑफ एनर्जी, यू आर इनकम्प्लीट। आप वो एम्प्टीनेस दिखा दोगे अपने अंदर की, लोनलीनेस। सो आपको अपनी लाइफ में वैल्यू भी बिल्ड करनी है और उसके साथ फ्रेम भी बिल्ड करते जाना है, ताकि आप उस वैल्यू को प्रोटेक्ट कर सको। ये चीज़ मैं अब जाके सीखा हूँ, अदरवाइज आप किसी भी इंटरेक्शन के बाद यूज्ड फील करोगे, चाहे वो लड़की हो, आपके दोस्त हो, एनीबडी। तो ये क्लैरिफिकेशन देना थोड़ा सा इसीलिए आसान था क्योंकि मैंने ऐसे CEO, ऐसे बड़े बड़े पोस्ट के लोग देखे हैं बड़ी बड़ी कंपनीज में, जिनको यूज्ड फील हुआ है, जूनियर्स आके फ़ायदा उठा के निकल गई हैं। आए दिन मैं ये केसेस देखता था और मेरे को भी वो बाउंड्री अक्सर क्रिएट करनी पड़ती है, क्योंकि कुल मिला के मैं आपको यही बोलना चाहता था, जब आप एक वैल्यूएबल आदमी हो और आप एक सही इन्वायरमेंट में मूव कर रहे हो, आप अप्रोच होते हो, 100% होते हो। एंड इवन अगर आपने चीज़ें पूरी तरह से, जैसे मैंने बोला ना, अचीव ना भी की हो, तो भी आपका वो जो डायरेक्शन लड़की को समझ में आ रहा होता है ना, जिस तरह से आप आए हो, जिस तरह से आप जा रहे हो, शी बेट्स ऑन यू, शी वांट्स टू बी अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी। बिकॉज तुम जब जब लड़की के साथ किसी भी तरह का खेल खेलने की कोशिश करोगे ना, चाहे तुम बैड बॉय वाला गेम खेल रहे हो, प्लेयर वाला गेम खेल रहे हो, भाई तुम अपना फ्रेम लूज कर ही दोगे। बिकॉज तुम गेम खेल रहे हो, तुम एक्ट कर रहे हो, तुम परफॉर्म कर रहे हो, तो तुम थकोगे। और तुम जब भी गेम खेलोगे, तुम समहाउ और दी अदर रिएक्टिव बनोगे। और ये पॉइंट मैं इसीलिए बोल रहा हूँ ताकि अप्रोच करने के बाद वो लड़की को आपको चेज करने की भी सिग्नल मिले कि मुझे इस आदमी के पीछे भागना है, मुझे इसे लॉकडाउन करना ही करना है। बिकॉज जब वो अप्रोच भी करती है तो बहुत सारे लड़के इवेंचुअली इतना ज़्यादा इन्वेस्ट हो जाते हैं, अचानक से मान लो भाई ऐसे टाइम देने लगते हैं। यार तुम जब भाई तुम खुद समझो, मैं यहाँ पे तुम्हें एक्टिंग करना नहीं सिखा रहा हूँ, तुम बिजी आदमी हो। अब मान लो आज मुझे शूटिंग करनी थी आप लोगों के लिए, कोई लड़की आ गई तो क्या उसकी अवेलेबिलिटी के बेसिस पे मैं बात करने के लिए, उस लड़की का भाव लेने के लिए, क्या मैं अपनी शूटिंग को, आप लोगों को, अपने काम को कैंसिल कर दूंगा? कभी नहीं। सो आई एम कंटिन्यूसली बिजी। तो ये चीज़ें ऑटोमेटिकली एक लड़की को आपके प्रति चेजिंग पोजीशन पे डाल देती है। तो अल्टीमेटली मैं यही बोल रहा हूँ, अपना काम करो भाई। एंड डेफिनेटली अगर आप मुझे देख रहे हो, आप चीज़ें सीखोगे। और मैं आपको ये चीज़ बोलता हूँ, अगर आप मुझे देख रहे हो, इसका मतलब आप ऑलरेडी बहुत लड़कों से बहुत आगे हो। मतलब दुनिया यहाँ तक पहुँच भी नहीं पाती। इसीलिए किसी की बात को भी ना आप ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो, लोगों के ओपिनियन लो। इस वीडियो को एक प्रॉपर एडवाइस की तरह मत देखो, आप ओपिनियन की तरह देखो, मेरे लेंस से ये चीज़ें देखो, थोड़ा बहुत टेस्ट कर लो, कभी ट्राई कर लेना। लेकिन ब्लाइंडली फॉलो करके आप वो चीज़ नहीं सीख पाओगे जो शायद मैं भी नहीं सीख पाया। समझ रहे हो? आपको बथेरे पेड बेसिस पे, अनपेड बेसिस पे ओपनर मिल जाएंगे, स्क्रिप्ट मिल जाएंगी, आपको सिखा दिया जाएगा हाउ टू एक्ट कॉन्फिडेंट, हाउ टू एक्ट इंटरेस्टिंग, करिज्मेटिक, अपनी आइडेंटिटी को भूल के किस तरह से आप परफॉर्म कर सकते हो। और मैं क्लियरली बता रहा हूँ, मैंने कभी भी पहले भी ज़्यादा स्क्रिप्ट नहीं दी, लेकिन अगर कोई भी चीज़ तभी काम कर रही है जब आप उसको कर रहे हो, उस काम को आप उस मोड में हो, तो वो एक रिलायबल सिस्टम नहीं है। एंड ट्रस्ट मी, आई हैव रीच्ड अ पॉइंट वेयर ज़्यादा लड़कियां मिलना इज़ नॉट द सक्सेस,
सही लड़की मिलना इज द सक्सेस व्हेन इट कम्स टू डेटिंग वाली लाइफ, ठीक है, रिलेशनशिप वाली साइड। नॉट आपका बॉडी काउंट कितना है, कितने डीएम, कितने मैचेस, नो। दुनिया करती है बट वी डोंट डू दैट हियर ब्रो। और मुझे आज भी याद है कि 2 साल पहले वाले वीडियो में भी मैंने बोला था, कोई लड़की आपको अगर रिजेक्ट भी कर देती है अप्रोच में, तो एक खाली आदमी होता है, वो चला जाता है भाई रिजेक्शन मोड में, अरे भाई मेरा तो कोई फायदा ही नहीं है भाई। लेकिन जिस आदमी की लाइफ फुलफिलिंग होती है ना, उसे पता होता है मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। चीज़ मैं 2 साल पहले भी बोल चुका हूँ, लेकिन आज की डेट में इन चीज़ों को थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना इंपॉर्टेंट हो गया है। बिकॉज अब मुझे समझ में आ गया है कि लोग ऑब्सेसिव हो जाते हैं, लोग अट्रैक्शन को कॉन्स्टेंटली मेंटेन करने के लिए एक्ट करते ही रहते हैं। एंड ट्रस्ट मी, अगर अट्रैक्शन को जनरेट करने के लिए आपको एक्ट करना पड़ता है, इट्स नॉट अट्रैक्शन। अगर तुम अचानक से रुक जाओ, जैसे तुम हो ऑल ऑफ अ सडन वैसे बन जाओ, लड़की इंटरेस्ट खो देती है ना, तो मेरे दोस्त तुमने बस अपना टाइम वेस्ट किया है। जब एक सही लड़की के साथ आप जुड़ते हो तो आपके रिलेशनशिप शांति के दिन में भी निकल जाते हैं, वर्स्ट डेज में भी निकल जाते हैं, और बेसिकली इट ग्रोज, दैट्स इट, नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज। एंड बिलीव मी, चलो 1-2 साल पहले की बात अलग है, लेकिन एटलीस्ट अभी मुझे मेरे प्रेजेंट कॉन्शियसनेस में ये चीज़ समझ में आ गई है कि डेटिंग कोई सेपरेट स्किल नहीं है, इट इज़ अ साइड इफेक्ट। और आपको डेटिंग कोचिंग लड़कियों को एक सेपरेट तरह से एक स्किल की तरह बेचने की कोशिश की जाएगी, दिखाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन आज की डेट में मैं पूरे कन्विक्शन से बोल सकता हूँ कि डेटिंग आपकी लाइफ का केवल एक रिफ्लेक्शन है, और ये बात आपको शायद आज नहीं तो 10 साल में समझ आ जाएगी। अदरवाइज आपको ये चीज़ अभी ही समझ आ जाएगी। और मेरा कभी भी ये गोल नहीं रहा कि मैं किसी तुम्हारी कमजोरी की वजह से तुम्हें खुद पे डिपेंडेंट बनवा दूँ। मैं चाहता हूँ देखो, 1-8 महीने इंटरेस्ट आए, ठीक है, थोड़ा बहुत समझ में नहीं आ रही चीज़ें, मेरा चैनल देखा, उसके बाद बढ़ गया आगे। हो सकता है कभी तुम ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी एंड लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है तब हम वापस टकरा जाएं, डेफिनेटली टकराएंगे, लेकिन थोड़ा देखा, थोड़ा सीखा, चले गए, जी अपने हिसाब से लाइफ। ये चीज़ कंपल्शन नहीं होना चाहिए मेरे भाई, बड़े हो छोटे हो बराबर हो। यू शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन मी, लुक एट मी एंड एवरीबडी एज अ यूट्यूबर। हमारी बातें गलत हो सकती हैं, हमारी एडवाइसेस भी गलत हो सकती हैं, कभी कभार लोग गलत एडवाइसेस देते हैं, ज़बरदस्ती के विलेंस, एनिमीज़, जैसे एंड्रयू टेट ने किया था, ऐसे एक एनिमीज़ क्रिएट करेंगे ताकि आप उनसे ज़्यादा क्लोजली बॉन्ड कर सको, जिसमें कोई भी हर्ज नहीं है। इट इज़ अ स्ट्रैटेजी दैट वर्क्स वेरी वेल, हम बिजनेस वर्ल्ड में भी यूज़ करते हैं। लेकिन आप लोग अपनी कोर आइडेंटिटी मत भूलो कि आपके माँ बाप हैं जिनको आपको एक अच्छी लाइफ देनी है, अपनी लाइफ का ख्याल रखना है, सही लड़की लाइफ में लेके आनी है ताकि अपनी फैमिली के जो रूट्स हैं वो सही डायरेक्शन में आगे बढ़े, लाइफ में बेटर से बेटर जगह पे पहुंचना है। नॉट दैट कि इस तरह की लड़कियों से बचें, इस तरह से लड़की को पटाएं, दिस इज़ नेवर द गोल। ओके, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया। एक छोटा सा थम्स अप अगर आप छोड़ दोगे ना, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि एटलीस्ट यहाँ कुछ लोग तो भाई अभी तक बचे थे। भले ही 2 बार में देख लेंगे वीडियो, लेकिन एक थम्स अप, ठीक है, आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में छोड़िए ताकि मैं देखूं कितने लोग लास्ट तक थे। मुझे वो चीज़ ना थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन देती है आज की डेट में कि भले ही कम लोग देख रहे हैं, लेकिन भाई एंड तक देख रहे हैं ना, ये मेरा सेल्फिश तरह से मुझे मोटिवेट करता है। अगर कुछ लोग भी यहाँ तक है तो नीचे कमेंट में थम्स अप ज़रूर लिख के जाएं। कोई भी क्वेश्चन हो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना। बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, हो सकता है Q&A भी जल्दी आ जाए। आई होप यू ऑल एंजॉयड दिस वीडियो। आई ट्रूली लव यू ऑल ब्रो। आई होप आप लोगों को लव यू बोलने की भी ज़रूरत नहीं और प्यार समझ में आता है। आई विल सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट अनदर वीडियो। आई लव यू ऑल, बाय।